नमस्कार और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल आयन एक्सप्रेस यूट्यूब न्यूज चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं आज के उस बड़े मुद्दे की जो पिछले कई दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं केरला के जंगलों में हुई उस गर्भवती हथनी की मौत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में उसी मामले के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट है। उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। दोस्तों विस्फोटकों से भरे अन्नास केरला में कोई नई बात नहीं। दोस्तों अन्नास या मीट में हल्के विस्फोटक पैक करके जानवरों को खेतों में आने से रोकना केरल के स्थानीय इलाकों में काफी प्रचलित है। इस मलयालम में पन्नी पड़कम कहा जाता है, जिसका मतलब है कि पिक क्रैकर। दोस्तों यह विस्फोटक स्थानीय स्तर पर ही बनाई गई सामग्री या त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले पटाखों से तैयार किया जाता है। वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स का मानना है कि विस्फोटक और अलग अलग तरीके जाल का इस्तेमाल सिर्फ केरला में नहीं पूरे भारत में किया जाता है। वर्ल्ड वाइड साइंस कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर जैकब चिरन ने BBC हिंदी को बताया गया हाथियों के लिए नहीं होता, यह मुख्य रूप से जंगली सूअरों के लिए होता है जो खेतों में घुसकर फसलें तबाह कर देते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। केरला में पलक्कड़ जिले के मनराकड़ में विस्फोटकों से भरा अनाज खाने की वजह से एक गर्भवती हथनी की मौत हो गई, जिससे पूरे देश में लोग गुस्से में हैं। केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को ट्वीट करके बताया कि इस मामले की जांच जारी है और इसका फोकस 3 संदिग्धों पर है। दोस्तों एक अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर BBC हिंदी को कहा, हम फिलहाल 2 संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं, हमने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। दोस्तों फसलें बचाने का उपाय क्या था? किसी तरह की एक घटना में करीब 18 साल से पहले एक हाथी बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके मुंह में गंभीर जख्म आए थे। डॉक्टर चिरन ने उसका ऑपरेशन किया था। उस वक्त डॉक्टर चिरन के साथ अनुभवी पशु चिकित्सक प्रोफेसर केसी पणिकर और डॉक्टर PV गिरिदास भी थे, जिन्होंने हाथी को ट्रैंक्विलाइज किया था। डॉक्टर चिरन ने कहते हैं, हम हाथी को बचा नहीं पाए क्योंकि जब ऊपर और नीचे दोनों जबड़े बेहद बुरी तरीके से जख्मी हो तो कोई जानवर नहीं बच सकता। दोस्तों इस तरह विस्फोटक का शिकार हुए हाथियों से जुड़ी आखिर घटना अप्रैल में हुई थी, जब 8 या 9 साल का एक हाथी कोल्लम जिले के पुनालुर फॉरेस्ट डिवीजन में पठानपुर के पास विस्फोटक के संपर्क में आया था। केरला में पूर्व मुख्य वन पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऐश्वर्यन ने BBC हिंदी को बताया, इस तरह हाथियों को मरना आसान नहीं है। लोग जंगली सूअरों को भगाने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर हाथी कॉफी या दूसरे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो सिर्फ धान और केले की फसलों का रुख करते हैं। डॉक्टर ऐश्वर्यन कहते हैं, जंगली सूअर हर तरफ है, लेकिन आजकल हमें जंगली सूअरों के घायल होने की घटना कम ही दिख रही है। हाल ही में हाथियों के मरने की घटनाएं बड़ा हादसा है। पटनामपुरम की घटना में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था वो स्थानीय स्तर पर बनाया गया था, लेकिन क्या जानवरों से फसल बचाने के लिए सिर्फ विस्फोटक ही एकमात्र उपाय है? दोस्तों इस सवाल पर वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रवीण भार्गव ने कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसी कई तरह की चीजें हैं जिन्हें बतौर विस्फोटक अंधाधुंध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कई तरह के जाल, जबड़े फंसने वाले जाल, गड्ढे खोदकर बनाए गए जाल और नुकीले जाल भी शामिल है। इसके अलावा पौधों पर लगाए जाने वाले कुछ जहरीले पदार्थ भी होते हैं, जिन्हें कुछ खास लोग ही बनाते हैं। देश भर में इस तरह शिकार का काम बड़े स्तर पर हो रहा है। दोस्तों भार्गव इन सभी तरीकों और विस्फोटकों के इस्तेमाल को साइलेंट किलर कहते हैं। यह हाइपरटेंशन की तरह है, अगर गोली चलने की आवाज आती है तो गार्ड पता लगाने के लिए उस दिशा की ओर भागे जहां से आवाज आई है, लेकिन ये साइलेंट हथियार है, किसी को इस बारे में पता नहीं चलता। यह सिर्फ केरला में ही नहीं पूरे भारत में बड़े स्तर पर हो रहा है। दोस्तों इंसानों और वर्ल्ड वाइड लाइफ के बीच बढ़ता संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, इस समस्या की वजह बताते हुए वो कहते हैं कि जंगल कम होते जा रहे हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जमीन के इस्तेमाल को लेकर विशेष नीति नहीं है। हमारे पास ऐसी नीति नहीं है जिसमें तय किया जा सके कि जिनको सामाजिक न्याय की जरूरत है उन्हें सुविधा देकर जंगलों से दूर किया जा सके। उन्हें भी सुरक्षित रहने की जरूरत है और जानवरों को भी। इसे लैंडस्केप प्लानिंग कहते हैं, जो कि नहीं हो पा रही है। वहीं दोस्तों प्रवीण भार्गव कहते हैं कि 2 तरह के खतरे हैं, पहला शिकार और इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल मौजूदा कानून स्थिति से निपटने के लिए काफी है, इसे सही से लागू न करना समस्या है। और वहीं दूसरी समस्या है कि हम किसी तरह जंगली जानवरों की जगहों पर कब्जा कर रहे हैं और इंसानों के दबाव की वजह से उनके आशियाने उजड़ रहे हैं। वो यह भी मानते हैं कि इस संघर्ष की समस्या को कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक साथ कई ट्वीट किए हैं और कहा, हम इंसानों और जंगली जीवों के बीच बढ़ रहे संघर्ष की घटनाओं के कारण जानकर उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। जलवायु परिवर्तन भी शायद स्थानीय समुदायों और जानवरों पर काफी असर डाल रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हमें इस बात का दुख है कि इस त्रासदी को भी कुछ लोगों ने नफरत भरे अभियान के तौर पर इस्तेमाल की है। बेवजह की झूठी बातें बनाई गई है और सच को दबाने की अधूरी बातें फैलाई गई है। कुछ ने तो इसके जरिए कट्टरता को बढ़ाने की कोशिश भी की है, जो कि यह ठीक बात नहीं है। दोस्तों एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, केरला वो समाज है जहां अन्य के खिलाफ उठाने वाली आवाज का सम्मान होता है। इस बारे में अगर कुछ स्पष्ट है तो वह यह है
कि अब हम अन्याय के खिलाफ आवाजों को सुन सकते हैं। चलिए हम सब मिलकर सभी तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, कहीं भी कभी भी। उम्मीद है दोस्तों जानकारी अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। इसी तरह की अपडेट के साथ अपडेट रहने के लिए अभी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं चैनल के अगले बड़े वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।